अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फरहा औरंगज़ेब। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात करते हैं, बहस करते हैं और आज भी हम प्रोग्राम में कराची की सियासत में एक नई हलचल जो देखने में आ रही है उसी हवाले से बात करेंगे। MQM ने एक बार फिर कामरान टसोरी की बहाली का मुतालबा कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब शहर क़ायद पर अगर बात की जाए कब्ज़ा माफिया की तो पूरे कराची पर कब्ज़ा माफिया इस वक्त काबिज है। दूसरी जानिब हिल पार्क तनाज़ा भी सामने आ रहा है। शहरी हुकूमत के लिए एक दर्द सर सामने आया है नया। और बात की जाए अगर K4 मंसूबे के हवाले से तो K4 मंसूबा मजीद जो है देर का शिकार सामने नजर आ रहा है। K4 मंसूबा जो कि 2024 में मुकम्मल होना था, अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि K4 मंसूबा 2029 में मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी जानिब कराची की सियासी फिजा की अगर बात की जाए तो एक बार फिर कराची की फिजा, सियासी फिजा जो है वो गर्म नजर आ रही है। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इमरान मिर्जा जिनका ताल्लुक PTI से है और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मजीद साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का टाइम देने के लिए। सर, कराची की सियासत में एक बार फिर से हलचल नजर आ रही है जबकि MQM की जानिब से कामरान टसोरी की बहाली का मुतालबा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि जो आप जिसको आप हलचल कह रही हैं, हमारी नज़र में तो ना हलचल है, कुछ भी नहीं है, बल्कि एक सुकूत ही है। चूँकि आपको पता है MQM हो गई या दीगर जो दूसरी तहरीक इंसाफ के अलावा जितनी भी दीगर जमातें हैं वो डिक्टेशन लेती हैं और इस्टेब्लिशमेंट से, और उसके बाद जिस कामरान टसोरी भी उसी चीज़ के जो है वो समझ कि वो उन्हीं के बेबी थे जिनको गवर्नर बना दिया गया। और आज चूंकि अब जो है वो 28वीं तरमीम की बात आ रही है सूबों के हवाले से, तो MQM ने एक अपना पत्ता चला है कि जी टसोरी साहब को बहाल कर दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि होगा वही जो इस्टेब्लिशमेंट आएगी, जो उनके लाने वाले हैं, उनको तो सिर्फ खामोशी से ये बता दिया जाता है कि जी आपने ये वोट डालना है, ठीक है जी आपने इसको वोट देना है। बाकी मैं नहीं समझता हूँ कितने इफेक्टिव है। अगर इफेक्टिव है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने कराची में क्लीन स्वीप किया, कराची समेत पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया, और कराची में जितने भी आप समझ लें कि हमारे जो रिजल्ट थे, जो हमारे सारे नुमाइंदे के, शायद चाहे वो नेशनल असम्बली हो चाहे वो सूबाई असम्बली हो, उसमें आप देख लें कि सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी थे सारे हमारे जीते हुए हमारे लोग हैं, मौजूद हैं। फिर दूसरा जिस तरीके से फिर बल्दियात के हवाले से देख लें तो उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लीडिंग जो है जमात है कराची के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि असल अवाम जो है वो अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और ये सिर्फ एक डिकोसलेबाजी है कि जी इस तरीके से कि जी हमारा अगले साल हमारा मेयर होगा, ये होगा। देखिए, मुसल्लत कर देना और अवामी वोट से आना दो मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक है। मुसल्लत कर देना वो तो कोई भी, जिस तरह से हुआ ये आपके सामने 2024 के इलेक्शन के अंदर जिस तरह से रिजल्ट चेंज हुआ, हालांकि मेजॉरिटी जितनी भी थी पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 47 के अंदर रिजल्ट चेंज कर दिया गया, जिसका खमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है कि हमारा मुल्क जो है किस दोराहे पे खड़ा हुआ है। ये वही MQM है जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कह के अलग हुई थी कि जी बहुत महंगाई है, अवाम हमसे सवाल करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि उस वक्त तो चले 150 का पेट्रोल हमने छोड़ा था, 160 का हमने जो है वो डॉलर छोड़ा था, आज तो तकरीबन 400 रुपए का आपका पेट्रोल है और आप 300 रुपए का आपका डॉलर है। तो आप जो है आप क्यों नहीं अलग हो जाते हुकूमत से? लेकिन क्योंकि आप यूं नहीं अलग हो सकते कि चूंकि आपको हुक्म नहीं है अलग होने का। दूसरी जानिब अब्दुल मजीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? एक बार फिर कराची की फिजा, सियासत की जो फिजा है वो गर्म हो गई है और दूसरी जानिब MQM भी अब जो है वो पेश नजर आ रही है सियासी मामलात के हवाले से, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो है ना साल रह गया बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, इन्होंने एक्टिव होना था। जैसे आपने कहा कि कामरान कसूरी के हवाले से, कामरान कसूरी भी जो है ना उर्दू स्पीकिंग है, और अभी जो हाशमी साहब जो है वो भी उर्दू स्पीकिंग नहीं है। ये कामरान कसूरी जो आप बोल रहे जान करके बोल रहे हैं या तो कसूरवार है? असल में कसूरवार है MQM वाले, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि MQM 35 साल इसको सूबे के अंदर मुसल्लत था। उनके मेयर भी थे, उनकी वजारतें, बल्दियात वजारत भी इनके पास होता था, एजुकेशन के वजारत भी, बड़े बड़े जितने वजारत इनके पास होता था, जिसकी भी हुकूमत होता था सिंध के अंदर, लेकिन ये तो शामिल होते थे। अब भी वफाक में शामिल है, ये वफाक में शामिल है, तो वफाक से लाके कुछ कराची के लिए करें काम, क्यों नहीं करते? पीपल्स पार्टी भी तो इत्तेहादी रही है। पीपल्स पार्टी के भी मैं कह रहा हूँ हर जमात का इत्यादी रहे हैं ये,
हर जमात के साथ इत्यादी रहे, तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्यादी रहे, इसी तरह जो है ना दूसरे जमात भी है उनके साथ भी इत्यादी रहे। लेकिन असल कसूरवार कौन है? असल कसूरवार मैं समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, ज्यादा क्योंकि ज्यादा हुकूमत इन्होंने की है सिंध के अंदर, वजारतें, हाँ वजारतें आप देख ले सब इनके पास थी, जितने भी वजारतें थी मेन वजारतें आज भी उनके ही लोग मुसल्लत हैं, जो है जैसे वाटर बोर्ड के अंदर इनके लोग मुसल्लत हैं, एजुकेशन के अंदर इनके लोग मुसल्लत हैं, इसीलिए ये सुधरने नहीं दे रहे। इस वक्त कराची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओन कर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है मेयर कराची जो है इसको ओन कर रहा है, इस वजह से इनको जरा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना कराची के अंदर जो है इनको मेयर मिला है और वो काम करना चाह रही है और काम कर रहा है। अब वो उनको हजम नहीं हो रहा है। काम अगर करना चाह रहे थे तो बीआरटी का जो मंसूबा वो इतने अरसे से ताखीर का शिकार था और अब फिर वो पाकिस्तान जाहिर सिंध हुकूमत से लेकर वो एफडब्ल्यू को दे दिया गया, तो काम करना चाह रहे होते तो ऐसा होता ही नहीं। देखिए काम कर रहा है, अब जैसे भाई ने अर्ज किया कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो जिस तरह चाहता है वो उसी तरह उससे काम लेते हैं लोगों से, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के भी मुखालफत रहा है। काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं काम तो कर रहे हैं ना, परेशान तो अवाम है ना, काम तो कर रहे हैं, अवाम वाकई परेशान है। ये सड़कों का हाल देखें, ट्रैफिक में आप ट्रैफिक का निजाम देखें, आप पानी की किल्लत देखें। जहाँ दोहरा काम होता है जो है एक तरफ जो है वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरे जो है सिंध का है, अगर उसको क्लीन शीट दे दे। क्या समझ रहे हैं टेसोरी साहब की बहाली से सिंध की सियासत में कुछ नया या कोई सियासी सबबंदी देखने में आ रही है? नहीं कुछ नहीं है सर, दोबारा बहाल हो नहीं सकता है क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट जो है ना नून लीग का है, उनका ही नुमाइंदा है, तो कैसे उसको दोबारा वो करेंगे? अगर उसने काम करना होता, सही काम करना होता तो उसको हटाते नहीं, तो इसीलिए इसको हटाया गया ताकि जो है ना मुस्लिम लीग नून का जो है गवर्नर ले आए। अब इनको ये तकलीफ हो रहा है, जब इनका था तब उन्होंने क्या किया? ठीक। इमरान साहब क्या कहेंगे आप? में एक कहावत है ना कि बिल्ली को दूध की रखवाली वाली जो कहावत है वो कराची के लिए बिल्कुल सादिक है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी बात यह है कि कराची इस शहर को किसी ने भी मैं समझता हूँ कि ओन नहीं किया ना, हालांकि पिछले अदवार में देखिए सिंध में तो तकरीबन पिछले 30 सालों से मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, मुख्तलिफ अदवार में आते रहे, चीफ मिनिस्टर रहा, तो बेसिकली सिंध में तो ज़्यादा हिस्सा उनका ही बनता है, जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है पीपल्स पार्टी की। शहरी आबादी से अगर आप देख लें तो पिछले अदवार में MQM रही, मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी ने जो काम जो मतलब कहने का मकसद है कि वो तवज्जो नहीं दी। अब आप देख लें जिस तरीके से K4 का मंसूबा है कराची के हवाले से, वो सन 2008 के अंदर स्टार्ट हुआ था और आज अभी आप बता रही हैं कि 2029 तक, जबकि जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो 2018 में, तो उसके बाद फिर हमने उसको K4 का जो मंसूबा है उसको हमने हवाले किया था, FW के हवाले किया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हमारी हुकूमत गई वो दोबारा फिर सुस्त रवि का जो है वो शिकार हो गया। इसी तरीके से सर्कुलर रेलवे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था, वो जब काम शुरू ही हुआ था, जब हमारी हुकूमत गई तो वो भी आप देखें सरदमहरी के अंदर जो है वो भी उसका शिकार है। इसी तरीके से हम रहते हुए हमने, आपको याद होगा कि हालांकि कराची की बल्दिया के जो बल्दिया का काम था, जो सिंध गवर्नमेंट का काम था, वो वफाकी हुकूमत ने उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने किया, तहरीक इंसाफ ने। हमेशा कराची आपको पता डूब जाता था, तो उस वक्त हमने गुजर नाला और महमूदाबाद नाला, ये जो मेन 2 नाले थे, ये हमने तामीर करवाए, इसकी जो इंक्रोचमेंट थी अतराफ में वो ख़त्म करवाई, साथ में दोनों अतराफ जो है वो रोडें निकलवाई। फिर आप ये देखें कि इंक्रोचमेंट जो है इस वक्त कराची के अंदर जो आबादियां हैं, मतलब मास्टर प्लान इस वक्त जो है वो बिल्कुल खराब किया हुआ है आपने, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि सिंध के इदारों पर है, और जो कराची के जो बल्दियाती उस वक्त के नुमाइंदे जो थे मुस्तफा कमाल साहब थे और दूसरे, तो उनके ऊपर पड़ती है, क्योंकि चाइना कटिंग के अंदर मेन रोल उनका था। जितने पार्क्स थे आवाम के लिए, जो बच्चों के लिए, उसके ऊपर बिल्डिंगे और घर बना दिए गए, जितने भी रफाई इस तरह के प्लॉट थे उसके ऊपर जो है प्लॉटिंग करके, चाइना कटिंग करके काट दी गई। हिल पार्क तनाज़ा जो इस वक्त चल रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए हिल पार्क जो है बेसिकली वो भी मैं समझता हूँ कि वो भी जो है पब्लिक प्लेस है ना, आप तफरीह का एक मकाम है, वहां पे भी अभी ये घुसना चाह रहे हैं, अभी घुसना चाह रहे हैं, ये पुरानी रविश को जो है। मेयर कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन ये वहां पे भी जो है चाइना कटिंग करके प्लॉट काटना चाह रहे हैं। तो बात ये कि इस तरीके इन तमाम चीजों का ही तो खमियाजा जो है वो अपना इस कराची शहर को भुगतना पड़ा है कि बेहंगम जिंदगी है, आबादी इतनी बढ़ गई है,
मतलब ये समझ लें कि मसाइल ज़्यादा हैं, आपके पास वसाइल कम है, देर। अच्छा, फिर दूसरी मरदमशुमारी में जो है कराची को 1.5 करोड़ गिना गया, जबकि आबादी जो है आपकी 3.5 करोड़ की है। अब आप 1.5 करोड़ की जब बिजली मुहैया करेंगे तो आबादी तो 3.5 करोड़ की, तो कहाँ से पूरी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारी हुकूमत थी तो आपको मैं याद दिला दूं 750 मेगावाट इजाफी बिजली जो है कराची को जो है वो हमने प्रोवाइड की थी, और उस वक्त लोड शेडिंग में किसी हद तक कमी आ गई थी। लेकिन जैसे ही हमारी हुकूमत गई तो वो जो बिजली है वो भी जो है वापस ले ली गई। तो बहुत एक चीज नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें कराची का, आप सड़कें देख लें। मैं समझता हूँ आप जिस सड़क के ऊपर भी आप चले जाएं आपको जो है वो आप मतलब स्मूथली, मैं नहीं समझता हूँ कि आप 5 मिनट पे भी कोई जो है ना कहीं सफर कर सकते हो, सिवाय शारे फैसल कुछ हो गया हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पे आप सफर कर सकते हैं। लेकिन और कहीं पे भी आप चले जाएं, किसी अंदरूनी गली में चले जाएं या साइड रोड्स में चली जाएं, जहाँ पे भी जाएंगे आपको सड़कों का ये हाल मिलेगा, गटरों का पानी आपको उबलता हुआ मिलेगा, ठीक है, और बिजली आपको प्रॉपर मुहैया नहीं है, गैस आपकी आती नहीं है, ठीक है। तो मतलब इस तरह के लोग जो है वो आप जहनी अजियत का शिकार हो गए। बल्कि आज मैं आपको बताऊं कि आपके चैनल के तवस्सुल से आज मुझे बहुत शौक हुआ, और आप यकीन करें जब ये खबर मेरे सामने आई, और ये अखबार एक अथेंटिक अखबार है दी न्यूज़, ठीक है, उसने खबर शाया की है कि 2026 के शुरुआत से डेली तब्बा हार्ट हॉस्पिटल के अंदर डेली 100 मरीज आ रहे हैं दिल के दौरे के, डेली 100, ठीक, 100 पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको दिल के दौरे पड़ रहे हैं डेली। अब आप सोच लें कि डेली 100 अगर आ रहे हैं तो 10 दिन के अंदर 1000 हो गए, महीने के अंदर वो 3000 हो गए, और ये आगे। अच्छा, लेकिन इसकी वजूहात क्या है? ये इसकी वजूहात यही है कि जो इस वक्त के हालात हैं, जो महंगाई है, ठीक है, जो बिजली आपने महंगी करी हुई है, जो आटा आपने महंगा किया हुआ है, जो बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं। और आप यकीन करें कि 40 साल से कम उम्र जो लोग हैं उनकी तादाद 50% है, और 40 से 50 साल के जो लोग हैं उनकी जो तादाद है 20% है। तो ये मैं कहता हूं कि ये हुकूमत इस महंगाई से, ये जो हुकूमत है इस वक्त आवाम की नस्ल कशी कर रही है, ये नस्ल कशी कर रहे हैं, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। अब्दुल मजीद साहब से पूछना चाहूंगी, सर आखिर मसला क्या है? मसाइल क्यों हल नहीं होते? इतने इदारे हैं कराची में काम करने वाले, लेकिन फिर भी मसले जूं के त्यों हैं। असल में जो कराची के अदारे या सिंध के अदारे हैं ना, मैं उनको फिर मुत्तहिदा की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि मुत्तहिदा के अभी तक जो है ना लोग वहां पर बैठे हुए हैं। वो देखे कराची शहर का, कभी देखो दाबजी से पानी बंद हो जाता है, कभी तो आप देखें उस पर और प्रॉब्लम आता है। ये सारे इनके ही अफसरान बैठे हुए, इनके भर्ती किए हुए लोग बैठे हुए हैं। वो इन मसाइल को, कराची के मसाइल को हल करना नहीं चाहते। ठीक, वो चाहते हैं कि जी कराची अफरा तफरी में रहे, इनको मुसल्लत किया जाए, इनके अपने लोगों को लाके बिठाया जाए। ये हमेशा आपने देखा एस्टेब्लिशमेंट के जो है ना साथ चलते। हम कोशिश करेंगे कि एमक्यूएम के किसी नुमाइंदे या उनकी जमात की रहनुमाई के लिए भी हम किसी को शामिल कर सकें, क्योंकि आप जो सारा मलबा एमक्यूएम पे डाल रहे हैं। मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी की क्या जिम्मेदारी बनती है? 17 सालों से सिंध में हुकूमत कर रही है पीपल्स पार्टी की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन इदारों को दुरुस्त करे। अगर अंदरूनी सिंध की बात की जाए, सेहत के निजाम की बात कर लें, तालीम के निजाम की बात कर लें, तो बता दें क्या इस वक्त दिया है पीपल्स पार्टी ने सिंध को? मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी ने ही सिंध को दिया है, अगर दूसरी कौन सी जमात ने दिया है? जितने पीपल्स पार्टी काम कर रहा है आप देख लें, सारी लाड़काने में देख लें, आप कराची को देख लें, जैसा हॉस्पिटल दिया है लियारी में, मैं लियारी में रहता हूँ, मेडिकल कॉलेज दिया है। मेरे ख्याल में एक जिला जो है ना उसके अंदर इतना स्कूलें नहीं होगी जितने हमारे लियारी के अंदर है। ठीक, लियारी के अंदर मेडिकल कॉलेज दिया है, यूनिवर्सिटी दी है, स्कूल दिए, तो ये मुख्तलिफ इसी तरह कराची में दे रहे हैं। और जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहा है, मैं समझता हूँ किसी जमात ने आज तक नहीं किया है। जैसे भाई ने बताया तहरीक इंसाफ का, ठीक है, तहरीक इंसाफ का गवर्नमेंट था, लेकिन उन्होंने कर कुछ नहीं पाए। उन्होंने कोई ऐसा काम कारनामा दिखाया नहीं। जैसा हमने शाहराह भुट्टो भी बनाया, बड़ा नाम आप देख लें, कितने जल्दी जो है गाड़ी जो है ना 5 मिनट में जो है अपना सफर करके जाता है। लेकिन सर तमाम कराची के शहरी शाहराह भुट्टो तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, आधे से ज्यादा शहरियों का गुजर, लेकिन शहर से गुजरते हुए यहीं से जाएंगे भी तो होता है ना, शहर से गुजरते हुए तो यहीं से जाएंगे। कभी आपने सफर किया यूनिवर्सिटी रोड पे? यूनिवर्सिटी रोड पे मैंने किया, क्योंकि वहां मैं जाता हूँ वाटर बोर्ड के उसमें दफ्तर में, मैं यूनियन कौंसिल का चेयरमैन होता है आपको। देखो तकलीफ, अगर किसी चीज को आप तो गाड़ी में जो आपके पास तो अच्छी गाड़ी होगी, मैडम किसी चीज को बनाने में तो टाइम तो लगता है ना।
अगर किसी चीज को तोड़ोगे तो टाइम तो लगेगा। कितना साल? फिर आप मुझे एग्जैक्ट टाइम तो बताइए। फिर उसमें जो है ना वफा की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, या सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का होता तो फिर बात होती। वफा की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, जितना वफा की गवर्नमेंट का भी कितना लगेगा? वफा की गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, नहीं है, बल्दिया का प्रोजेक्ट है, मेयर उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट के हर काम को नहीं, देखिए फेडरल गवर्नमेंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है ना बहुत। आपने देखे उसी रोड पे इन्होंने यूनिवर्सिटी रोड पे आज से तकरीबन 3-4 साल पहले तकरीबन 6 अरब रुपए खर्च किए थे, जेल चौरंगी से गेट नंबर 6 छावनी तक बली कैंट तक बिल्कुल नई रोड बनाई थी। ठीक है, दो बड़ी खूबसूरत रोड बनाई थी, बहुत अच्छी रोड बनाई थी, आवाम खुश थी। लेकिन उसके बाद वो आवाम की जो 6 अरब रुपए थे, कोई इनसे पूछे कि आपने उसके 1 साल बाद उस रोड को उखाड़ फेंका और उसके बाद आपने ये जो बीआरटी का मंसूबा आप लेकर आए, आप यकीन करें लोग इस वक्त अजियत का शिकार हैं, उनके कारोबार खत्म हो गए, कारोबार के साथ साथ उनकी जो सेहतें हैं, जो उनके जो फेफड़े हैं, लंग्स है, जो वहां पे सांस जो पोल्यूशन होता है, जिस तरह से गर्द उड़ती है, वो उनके लिए नुकसान, सेहत के लिए मुज़र है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो डिजाइन किया है, बीच में रोड तो जा रही है तकरीबन, रोड तो मैं समझ रहा हूं कि जा रही है तकरीबन 100 फुट की, ठीक है, दाएं और बाएं मैं समझता हूं 40-50 फुट की जो है ना वो जगहें हैं जो आम पब्लिक के लिए। अब आप ये बताएं कि 200 बंदा तो आराम से जा रहा होगा, लेकिन 20,000 बंदा मुश्किल से जा रहा होगा। ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी इंजीनियरिंग है? फिर दूसरा मैं आपकी एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी मजीद साहब कह रहे थे कि शारे भुट्टो, तो मैं मजीद साहब आपको बता दूं बेसिकली शारे भुट्टो जो है पीपल्स पार्टी का कारनामा नहीं है, ये डीएचए का मास्टर प्लान का हिस्सा है। शारे भुट्टो का इन्होंने नाम रख दिया, बेसिकली वो मरीर एक्सप्रेस वे डीएचए मास्टर प्लान का हिस्सा है, जो डीएचए ने एक डीएचए को दूसरे डीएचए से मिलाना था। ये उनकी मरून मिन्नत है, जिसका अवाम को जो है वो फायदा अवाम को भी पहुंचेगा। जाहिर है अवाम को जिस चीज के लिए फायदा पहुंचेगा तो गवर्नमेंट उसी का काम करेगा ना। अब जिस तरह मैं समझ रहा हूँ कि शारा भुट्टो में जिस तरह शहर के लोगों को आसानी होती है जैसे बाहर जाने के लिए, इस तरह तो हर आदमी को नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बनाया, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी का कोई अमल दखल नहीं है, ना कोई रोल है, वो बेसिकली डीएचए का प्रोजेक्ट है। देखिए मैं आपको बता सकता हूँ डीएचए का जो देखिए मजीद भाई, डीएचए का जो पहला डायरेक्टर था ना, देखिए डीएचए के पहले जो डायरेक्टर थे उनका नाम था मेजर शौकत अलवी, वो मेरे दोस्त हैं। मेरी जब उनसे बात हुई तो उस वक्त उन्होंने आज से तकरीबन 15-16 साल पहले उन्होंने मुझे दिखाया था मैप, तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा यार डीएचए से इतनी दूर कौन जाएगा, जो आपके जो डीएचए सिटी आप बना रहे हो, तो उसने कहा ये हमारे मास्टर प्लान में डीएचए से यहां से रोड निकलना है और डायरेक्ट जाके डीएचए में उतरना है। और तो वो आज बात सही साबित हुई है। तो ये चीजें आप उसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी जो खुश हो रही थी वो है ही नहीं आपके, जब तो आप चले अगर हम बात करें मंसूबे की, अगर बात की जाए मुसलसल ताखीर का शिकार हो रहा है, तो इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि सिंध हुकूमत का क्या इसमें रोल है और मुतालिका जो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं उनका क्या रोल बनता है? क्या वजह हो सकती है मुसलसल ताखीर की? केपुर जो है ना पहले से वफाकी गवर्नमेंट का था, फिर उसमें सिंध गवर्नमेंट में इसमें जो आके पार्टनर हो गए कि सिंध गवर्नमेंट भी इसमें करेंगे। अब जब से सिंध गवर्नमेंट इसमें शामिल हो गए तो आप देखें उसका काम होगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए बात ये मैं आपको बताऊं कि 2008 के अंदर जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, उस वक्त उसका संगे बुनियाद रखा गया था, ठीक है, और अब आज 2026 है, तब से लेके अब तक ताखीर का शिकार है। बीच में हमने जो है वो काम लेके कॉन्ट्रैक्टर से काम लेके एफडब्ल्यू को दिया था, लेकिन हमारी हुकूमत जाने के बाद वो भी सुस्त रवि का दरअसल उसका मसला ये है K4 का कि उसका एक मरतबा नहीं, मेरे ख्याल से 10-15 मरतबा उसका डिजाइन चेंज किया गया, और इनके अपने लीडर बिलावल भुट्टो साहब खुद सर्जिश कर चुके हैं। कह रहे थे कायम अली शाह उनके साथ बैठे थे, तो कहने लगे जब मैं छोटा सा तब से सुन रहा हूँ K4 का, बल्कि बड़े जलसे में इजलास में उन्होंने बोला कि फिर वो मुराद अली शाह भी बैठे थे, तो कहने लगे कि कायम अली शाह साहब ये आपने भी इस K4 पे मुझे जो है ना ब्रीफिंग दी है, अब जो है मुराद अली शाह दे रहे, तो मैं कब से ब्रीफिंग ले रहा हूँ, लेकिन ये पूरा कब होगा? तो वो खुद जो है वो समझते हैं कि अपनी कोताही को खुद बता रहे हैं बरमला आवाम के अंदर कि जी हमारी ये कोताही है। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ मामलात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कराची अरसद दराज से कई सारे मसाइल को मुंह देता आ रहा है। मैं एक बार फिर अब्दुल मजीद साहब से पूछना चाहूंगी, सर कराची के लिए अगर जो इतने मसले हैं, इतने मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए नियत, तो कहते हैं ना अमल का दारोमदार नियत पर होता है, तो क्या नियत ही नहीं है काम करने की, आवाम को रिलीफ देने की? देखिए नियत तो है, अगर नियत नहीं होता तो काम किस तरह होते हैं।
मुकम्मल तो नहीं हो रहे ना सर, मुकम्मल एक 3 साल में तो नहीं होगा ना। अरसा हो गया सर। अगर हम जैसे पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आया है कराची के अंदर। इससे पहले कौन थे? आला तो कब से पीपल्स इससे पहले कौन थे? इसके अलावा भी और भी वजारतें रही हैं। इससे पहले मैडम कौन थे? वो जितना काम करा रहे, मेरा ख्याल में इतना काम कभी किसी पार्टी के मेयर ने नहीं किया। मेयर कराची तो कहा जाता है फॉर्म 45 वाले फॉर्मूले के तहत है, 47 के तहत आए। देखिए कहने वाला कुछ भी कह सकते हैं। जिस तरह 2018 के इलेक्शन में जिस तरह इमरान खान को लेके आया, क्या इमरान खान के वोट लेकर आया था? वो एस्टेब्लिशमेंट लेके आया। बोलने वाले तो कहां से कहां बोलते हैं, लेकिन इस वक्त मेयर जितना कराची में काम कर रहा है, मैं समझता हूँ जो 35 साल में जिन्होंने यहाँ पर हुकूमत की, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कैसे आगे चले ये बता दें। नहीं देखो, एस्टेब्लिशमेंट की कुछ ना कुछ हर मुल्क के अंदर मदाखलत है। ऐसा नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन पब्लिक की ओर से आया। आपने जो जवाब दे रहे थे उसी से सवाल निकाला है मैंने तो। हाँ सही था, आपने सही निकाला है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, किस मुल्क के अंदर नहीं है। हर मुल्कों के अंदर जब तक एस्टेब्लिशमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वो मुल्क चलेगा भी नहीं। आज पाकिस्तान जो चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के वजह से चल रहा है। तो फिर मैं समझता हूँ तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेना कि मेयर कराची भी फॉर्म 45 के तहत नहीं, फॉर्म 45 के लिए अवाम है उसके साथ। उन्होंने वोट लेके आए, उनके चेयरमैन ज्यादा हैं। ठीक, इसी तरह ये जमात इस्लामी वाला कह रहा है कि जो है ना ये फॉर्म 47 है, इसी तरह दूसरे भी कह रहा है। अब इनके मेरे भाइयों के जो है ना खुद अपने पार्टी के अंदर जो हमारे मैं हाउस में होता हूँ केएमसी का, तो वहाँ उनके भी जो है ना लोग टूट गए आपस में से। क्यों टूटे हो? उन्होंने देखा कि जिस तरह तहरीक इंसाफ वालों ने जिस तरह जो है ना नुकसान पहुंचाया इस मुल्क को, इसीलिए उन्होंने मुल्क उनके साथ छोड़ दिया उन्होंने। ठीक। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने काम को कर रहा है, इसलिए जो है ना इनको अभी जलन हो रही है कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर क्यों कराची में आया। देखिए तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है ना खिदमत पे यकीन रखा है और खिदमत करता आ रहा है। जितना काम मैं समझता हूँ, जितनी नौकरियां जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोगों को दिया है ना, शायद कोई पार्टी ने दिया हो। सबसे ज्यादा दी है सर। नहीं, आज अवाम परेशान है बेरोजगारी के तहत। पीपल्स पार्टी ने कभी भी कोई नौकरी को से नहीं निकाला है। अच्छा। आज तक नौकरी दी है लोगों को। लोग अभी ठीक है। इमरान साहब आप कुछ कह रहे थे? जी मैं यही कह रहा था कि इन्होंने कहा कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सही कह रही है, इन्होंने मान ली बात, ये तो अच्छी बात है। आज इनके जो लीडर हैं चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने गिलगित के अंदर बाकायदा उन्होंने बोला है अवाम को कि जी फॉर्म 45 का आप बंदोबस्त करें, 47 का मैं बंदोबस्त करूंगा। लेकिन आप यकीन करें उसको सुनने के बाद मुझे अफसोस हुआ। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो बेचारा डिक्टेटरशिप के सामने डटा रहा हो और वो सूली पे चढ़ गया, लेकिन उसने जो है वो सर नहीं झुकाया। ऐसी उसकी वालदा बेनजीर भुट्टो, एक मिनट, जो देखे बेनजीर भुट्टो जो डटी रही, अपनी जान दे दी उसने। इसी तरीके से उनका मीर मुर्तजा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, उनकी कुर्बानियां हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब ने इस तरीके से बात करना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुन के। क्योंकि बीबी जो कहती थी, वो कहती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो जमहूरियत का मकसद ही होता है कि अवाम, लेकिन जब आप अवाम के जलसे में इस तरह की बात करें कि 45 आप करें, 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा, तो ये बात बहुत ही शर्मनाक बात है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपका अपना ज़हन है। बिलावल भुट्टो ने इस बात को इसलिए किया है, आप देखें 2018 की जो इलेक्शन हुई, 2018 में मैं खुद एमपीए का उम्मीदवार था, बिलावल साहब जो है एमएनए का उम्मीदवार था लियारी से। ये फॉर्म 47 के वजह से जो है ना वहां 3 हिस्सों में लियारी को बांट दिया गया है। उन फॉर्म 47 का कौन होता है? एस्टेब्लिशमेंट के बंदे होते हैं, उसको फॉर्म 47 के होते हैं। जिस तरह 2018 के इलेक्शन में 3 हिस्सों में बांट दिया उसको, लियारी को ऊपर दे दिया तहरीक इंसाफ को एमएनए, एक टीएलपी को दे दिया और एक जो है ना जमात इस्लामी को दे दिया। ये कौन थे? ये 47 के फॉर्म 47 के वजह से आए। अब उस फॉर्म 47 को रोकने के लिए अवाम रोक सकता है। आप एक काम करें, तो चले हम आपकी बात मानते हैं, आपकी बात नहीं, हम आपकी बात मानते हैं। मेरी बात मुकम्मल होने देना। असल में जो बिलावल साहब जो कह रहे हैं ना, वो इस बात पे कह रहे हैं कि 47 को रोकना है, अवाम ने रोकना है। अवाम बिलावल भुट्टो के साथ है,
अवाम ने रोकना है। बाकी जो है ना 45 की जो है ना पाम, जब इलेक्शन होता है, जो भी वोट गिनती होता है, उसके बाद जो है 45 का पाम लेके आना साथ में। 47 को फिर अवाम रोक सकती है। अवाम बिलावल भुट्टो के साथ है, इसीलिए उन्होंने गिलगित में उन्होंने बोला मैं खुद बंदोबस्त कर लूंगा। अवाम से अगर कहना होता है अवाम है ना, बिलावल का मतलब अवाम नहीं, ऐसा ऐसे ही है। अगर ऐसी बात है, आप अगर उसको दूसरी तरफ ले लो, तो आप एक काम करें ना, बिलावल साहब को बोलें कि 2024 के अंदर जो ज्यादती हुई है, जो फॉर्म 45 वालों को नुमाइंदों को नहीं मुंतखब किया गया, 47 में रिजल्ट चेंज किया गया, तो उसके लिए बात करें। अब तो बहुत अच्छी बात होगी ना। अब तो बलूचिस्तान के अंदर NA 251 के अंदर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, और फैसला यह दिया है कि फॉर्म 45 में जो रिजल्ट था उसी को फॉर्म 47 का रिजल्ट माना जाएगा। ना उसके अंदर रीपोलिंग होगी, ना उसके अंदर रिकाउंटिंग होगी, ना दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। ये तो बड़ा जबरदस्त बेहतरीन फैसला दिया। अगर इसी फैसले को अमल दरामद किया जाए, आप यकीन करें 181 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असेंबली की बनती है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। देखो, तहरीक इंसाफ की ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बात जो है ना तहरीक इंसाफ की है, लेकिन जो पाम 47 की बात है, पाम 47 जो है ना, इसको रोकना अवाम का काम है। जब अवाम किसी को वोट देता है तो उसको ज्यादा जो है ना वोट मिलता है, तो उसको 45 लेनी पड़ती है ना। देखिए मजीद भाई, मैं आता हूँ, देखिए आप भी इस मुल्क के शहरी, मैं भी इस मुल्क के शहरी, बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती ये है, देखिए मैं आपसे बात यूं कर रहा हूँ, देखिए बदकिस्मती हमारी है कि अवाम ने वोट दिया, देखिए अवाम ने वोट दिया, बल्कि हमारा निशान छीन लिया, ठीक है, हमें इजाजत नहीं दी, ठीक है, हमारे मतलब मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए, हमें देखिए हमें कंपेन नहीं चलाने दी गई, ठीक है। इस वक्त गिलगित के अंदर यही सूरत हाल है मेरे भाई, देखिए यही सूरत हाल है। अभी भी गिलगित के अंदर हमारे लोगों को बाहर निकाल के बाहर खड़ा कर रहे हैं। मैडम अब देखे, इनका जो पार्टी ने जिस तरह जो है ना हमारे रियासत के साथ किया, तो जाहिर है रियासत के जो है ना जाके गौर कमांडर के दफ्तर को तोड़ दिया। कसूरी को हटाने की वजह बता दें। चले, कामरान कसूरी की हटाने की वजह ये कि मुस्लिम लीग नून ने अपना बंदा लाना, मुस्लिम लीग ने अपने बंदा लाना था। पार्टी का प्रेशर था? नहीं, कोई प्रेशर अब पीपल्स पार्टी का नहीं था, मुस्लिम लीग ने अपना बंदा लाना था, क्योंकि ये उनके दायरा इख्तियार में, ये वजीर आजम का अपना इख्तियार है कि वो गवर्नर किसको लगा दे। अच्छा, हाँ, मान ले उसमें क्या है। पीपल्स पार्टी की तो अच्छी बात है ना, पीपल्स पार्टी का प्रेशर तो हटा दिया गवर्नर। नहीं, पीपल्स पार्टी अच्छी बात है, वजीर आजम पीपल्स पार्टी का कोई प्रेशर नहीं, वजीर आजम को इख्तियार होता है, लेकिन सिर्फ इत्तेहादी का प्रेशर भी तो बढ़ना चाहिए। बेसिकली पीपल्स पार्टी नाराज थी एमक्यूएम से इस बात के ऊपर, ये सूबे की बातें कर रहे थे, सूबे की प्रेशर पॉइंट जो है ना, ये मुत्तहिदा वालों की है। अब 28वीं तरमीम की बात नहीं हो रही सर, 28वीं तरमीम की बात नहीं हो रही। अब बात तो चल रही है, लेकिन अभी तक सामने कुछ नहीं आया है। 28वीं तरमीम की हम भी सुन रहे हैं, सारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज मुझे बताओ, अभी तक तो कोई सामने मैं तो नहीं देख रहा हूँ। जो 28वीं तरमीम सूबे की बात करेगा उसको हटा दिया जाएगा? नहीं, सूबा जो है ना, जिस तरह 28वीं तरमीम है उस पर हम कायम है, खड़े हुए हम, ठीक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ा हुआ है। अगर उस पर कोई चीज लेके आते हैं सामने, उसको पढ़ के हम लोग बताएंगे कि किस तरह हम कर रहे हैं। सिर्फ बातों से तो 28वीं तरमीम नहीं होता है ना। सूबे की बात पे नहीं, बेसिकली सूबे की बात तो करी थी उन्होंने, लेकिन बात ये मैं नहीं समझता कि ये वजह रही है, क्योंकि जिन लोगों ने हटाया है, ठीक है, सदर मुमलिकत तो जरदारी साहब है, उनकी सवाब दी थे, लेकिन सदर जरदारी साहब भी आप समझते हैं कि उनके महदूद इख्तियार, बल्कि महदूद क्या है, इख्तियार ही नहीं है, जो उनको कहा जाएगा वो ही किया जाएगा, जो उनको नाम पेश किया जाता है। देखिए वो सदर है। एक मिनट, वफाक जो है, वफाकी जो है वो जो 28वीं तरमीम लेकर आ रही है, जब 28वीं तरमीम ही ऊपर से आ रही है, तो वो सूबे की बात के ऊपर गवर्नर को क्यों हटाएंगे? सदर जरदारी साहब वो सदर हैं जिसके पास सारे इख्तियार होते हुए भी जब वो सदर बना, उसने सारे अपने इख्तियार जो है वजीर आजम को दे दिए। दे ही नहीं सकते सदर के इख्तियार, जितने मेरे भाई मजीद भाई, सदर के पास रहते हैं, वजीर आजम के इख्तियार वजीर आजम के पास रहते हैं। देखो, जनरल मुशर्रफ था, जनरल मुशर्रफ के पास सारे इख्तियारात थे, उसी इख्तियारात के उसमें जरदारी साहब के उसको सदारती निजाम कहते हैं, लेकिन उसको दोबारा जब जरदारी साहब आए तो उन्होंने सारे इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को दिए। ठीक सर, अच्छा ये अगर एक बात की जाए, एक दौर था जब एमक्यूएम चाइना कटिंग में मुलविस थी, वही सारे काम पीपल्स पार्टी कर रही है, क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी कहीं आप बताओ, साबुत करके बताओ कि चाइना कटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है।
कोई एक जगह बताएं। एमक्यूएम पे भी साबित नहीं हो सका, जबकि एविडेंस देखो मौजूद है। एमक्यूएम की आप जाके माजरकेप में देखें, शादी हाल बनाइए, ये गुजर नाले का जो बता रहा है, इनके ऊपर जो जितने मकान बनाए ये तो सारे नजर आ रहे हैं, कहाँ हुई है। देखिए मैं आपको बताऊं, असल में जो इदारे हमारे पास अभी मौकफ होता तो वो भी 10 चीजें हमें बता देते। देखिए ये हर किसी का अपना माइंड है, वो अपना बेसिकली बताएंगे, ये अपना बताएंगे, मैं अपना बेसिकली सिंध के जितने भी महकमे है ना, इदारे, वो अंडर कमांड आते हैं सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी। अगर आप चाइना कटिंग के अंदर किसी को लीज दे रहे हैं, ठीक है, या किसी का नक्शा पास कर रहे हैं, या किसी को पानी का कनेक्शन दे रहे हैं, या एक्सवाइजेड कोई और कनेक्शन दे रहे हैं, या जो एक अवामी सहूलियात है आप मुहैया कर रहे हैं कानूनी तौर पे, तो इसका मतलब है कि आप उसके अंदर एक हिस्सेदार हो गए ना। देखिए आपने उसको मुहैया कर दिया केएमसी के अंडर में। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जितनी भी चाइना कटिंग में एमके और पीपल्स पार्टी दोनों मुलव्विस हैं। देखो एल पार्क के साथ जो है ना वफाकी गवर्नमेंट के भी जगह है, ठीक इसी तरह दूसरे अदारों की भी जगह है, लेकिन केएमसी का जो हदूद है वो एल पार्क के अंदर है। वहां आप बताओ, उन्होंने लीज तो वहां से कराई है, उन्होंने वफाकी गवर्नमेंट से जेली कराई है उन्होंने, इसी वजह से तो वो मेयर कराची ने जो है उस काम को रोका है। मेयर कराची ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि इस पीपल्स पार्टी इसमें मुलव्विस नहीं है, उन्होंने ये कहा नहीं है। अब लोगों का कहने में देखो, जो इक्तदार में होता है, जो काम करता है, उसके पीछे बातें होती है, जो काम न करे ना उसके पीछे कोई बात नहीं करता। तो ये मैडम, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो इस मुल्क को जो चला सकती है। ये बाकी जो है ना, जब पार्टियां जो वक्ती है और ये अपने आते जाते अपने मामला को देखते हैं। ये मैं आपको बताऊं, देखिए ये कहते हैं ये चला सकती है, मेरे मोहतरम भाई हैं, बात ये है कि पीपल्स पार्टी भी 3 से 4 मरतबा इस हुकूमत में रही है, और सिंध गवर्नमेंट में तो एक अरसे से मुसलसल ही है ना, ठीक है। लेकिन आप जो कराची की दारुल खिलाफा है सिंध का, उसका इस पर आप हाल देख लें, जो हाल है वो आपके सबके सामने। बात ये है कि ये वो चीज नहीं है ना कि इंसान मैं बोलूं और आप यकीन ना करें, ये तो सामने दिख रही है ना चीजें। इसी तरीके देखिए, इसी तरीके से नून लीग भी जो है वो मुसल्लत रही है। अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट के पास कराची में एक दूसरे अदारे भी शामिल हैं। देखिए दूसरे अदारे, आप देखिए HW, इसी तरह अरे मेरी बात सुनिए। बेसिकली देखिए मैं आपको कराची का हल क्या, कराची इमरान साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। देखिए कराची का हल ये है कि मेयर जो भी हो कराची का, उसके पास सारे इख्तियारात होना चाहिए। अच्छा, उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने क्या किया है कि चूंकि पिछले अदवार में एमक्यूएम का मेयर आता था, मुतवातिर आता था जी, तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त क्या किया कि जो जितने भी इदारे थे उनके टुकड़े कर दिए ना, जैसे केडीए था उसके साथ एलडीए कर दिया, एमडीए कर दिया, ठीक है, और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर दिया, ऐसे वाटर बोर्ड के भी टुकड़े कर दिया और उनको ले लिया अपने मातहत, सिंध गवर्नमेंट के मातहत। जब वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत हो गए, ये इदारे आ गए, तो केएमसी के पास, जो मेयर के पास जो इख्तियारात रहा, वो सिर्फ रहा कि जो मेन शाहराएं या तो वो बना सकते हैं, या मेन पार्क है वो बना सकते हैं, या सिर्फ लाइटें लगा सकते हैं। अगर किसी की गटर भी बंद होगी तो मेयर के पास, या किसी बल्दियाती, बल्कि तो आप तो बल्दियाती नुमाइंदे, तो इनके पास इख्तियारात नहीं है कि ये गटर भी खुलवा सकें। अगर ही खुलवाएंगे तो अपने मदद आपके तहत खुलवाएंगे, वरना वाटर बोर्ड के चक्कर लगाना पड़ेंगे अपना आवाम को। इसी तरीके से अगर दूसरे जो इदारे हैं, अगर केडीए है तो केडीए के लिए आप, वरना मेयर जिस वक्त था, मुशर्रफ साहब का जब दौर था, तो उस वक्त जितने भी इदारे थे वो सारे यकजा थे, तो एक खिड़की से सारे, वन विंडो ऑपरेशन था, एक खिड़की से सारे मसाइल हल हो जाते थे। लेकिन इदारों को बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी ने इदारों को मुख्तलिफ उसमें बांट दिया। इमरान भाई, मैं ये बात पहले कर चुका हूं कि कराची में जितने जो है ना इस वक्त अदारे हैं, उसमें मुत्तहिदा के लोग बैठे हुए जो मेयर को भी नहीं काम करने दे रहे हैं। लेकिन देखिए वो आप, लेकिन आप ये कब तक बोलेंगे? तो सुनिए ना, देखिए वो तो बैठे रहेंगे, इख्तियारात का रोना, वो तो 60 साल की उम्र होके फिर रिटायर होंगे ना। रोने वाली लेकिन बात आप नहीं उनसे है, काम लें, मैनेजमेंट हुकूमत आपकी, आप काम लें ना। है उसको तो मानना चाहिए ना कि मुत्तहिदा के लोग अभी तक बैठे हुए। अरे तो निकाल के तो आप बाहर नहीं कर सकते ना आप, लेकिन आपने काम तो लेना उनसे। सरकारी अफसर को तो अब नहीं निकाल सकते। अरे तो नहीं निकाले, काम तो लें। काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 3 साल तो हुए मेयर कराची को, 3 साल में 35 साल का गंद साफ करेगा। ये तो कैसे होगा मैडम? देखिए मजीद भाई, आप लेकिन मैं असल आप मान लें इस बात को कि नाकाम हो गए। नहीं, कोई नाकाम नहीं, जिसलिए कि बीआरटी मंसूबा, अगली दफा भी बीआरटी मंसूबा जो है वो बीआरटी मंसूबा जो है वो बल्दिया से लेके जो है वो फौज के हवाले कर दिया गया, FW के हवाले। इसका मतलब आपकी नाकामी है ना, आप नहीं कर पाए।
आपको इतना अरसा दिया आपको, इसी तरीके से K4 आपसे लेके FW के हवाले कर दिए गए। इसका मतलब है आप नाकाम हो गए ना। देखिए अपनी नाकामियों को आप माने। हमारा सर्कुलर रेलवे हमने स्टार्ट किया था आवाम के लिए, लेकिन वो उस वक्त काम चला। आप देख लें कि यहाँ तक हम उसको लेकर आए, ये ईसा नगरी के साथ सारे, फिर आप भी मान लें। मैं आपको बताता रहा हूँ कि मैं यही तो बता रहा हूँ कि हमने शुरू किया, लेकिन उसके बाद जैसे हमारी हुकूमत गई वो बंद हो गया। तो यही मसले हैं ना सारे। नहीं, लेकिन आपकी हुकूमत तो है ना, मतवादे हुकूमत है तो उस पे इसलिए काम कर रहे हैं ना भाई। जैसे ये हुकूमत है तो इस पे काम कर रहे हैं। देखिए मजीद भाई, ये तो आप चले प्रोग्राम में बैठे ना, आप प्रोग्राम में बैठे, चैनल बैठे, आवाम देख रही, लेकिन आपके इलाके में जो आप तक जिनकी रसाई होगी वो तो कम से कम आपको पूछते होंगे ना। तो आप वहां पे जाहिर सी बात है आप बोलते होंगे हाँ यार ये तो खामियां हैं, कोताहियां हैं। तो बात ये तो आवाम बच्चे को पता है। बात की जाए कि बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि 1 साल रह गया है, तो अब अवाम में जाके इस तरह की बातें करना, या जो बिलावल ने खिताब किया, बिलावल भुट्टो साहब ने, तो आपको क्या लगता है ये सब आने वाले इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं? मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि अब 1 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। अब हर जो है ना मेंढक जो है अपने अपने वहां से निकलेंगे, जो है ना अपनी अपनी बोली बोलता रहेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना काम करता रहेगा इंशाल्लाह ताला, और दोबारा भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा, और सिंध गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा इंशाल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी की जानिब से अक्सर ये इल्जामात लगाए जाते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो गैर जरूरी इश्यूज पर शोर करती है। क्या किस तरह से देख रहे हैं ऑपोजिशन के किरदार को और पीपल्स पार्टी के इस इल्जाम को? देखे, मैं इस पे मैं ये बात करता हूँ, बल्दिया के अंदर सैफुद्दीन जो है अपोजिशन लीडर है, ठीक है, बल्दिया में पिछले बजट में बिल्कुल खामोश रहे, बिल्कुल खामोश रहे। क्यों बजट पे बात नहीं किया उन्होंने? और सारे मेंबर जो है कमेटियों में बैठे हुए, कमेटी के मेंबर भी लिए हुए, मराहत ले रहे हैं उनको। अगर उनको मेयर सही नहीं लगता तो उसकी कमेटी में क्यों बैठे, वो मराहत क्यों ले रहे हैं? तो ये सिर्फ इलेक्शन के हवाले से मैं समझ रहा हूँ ये बातें कर रहे हैं ताकि जो है ना आवाम को हम जो है वर्गलाएं, आवाम की जो है ना तबीयत को खराब करें। लेकिन ये इस वक्त जो है ना सिर्फ सारी बातें कर रहे हैं इस इलेक्शन के हवाले से। इसलिए आपको लगता है इस दफा बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को जगह बना पाएगी? मैं समझता हूँ इस दफा ज्यादा सीटें लेगी, ठीक, पीपल्स पार्टी, क्योंकि अंदर काम कर रही है पीपल्स पार्टी। आपको नजर आ रहा है पूरी कराची में आप देखे काम कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो काम कर रहा है। और कौन काम कर रहा है? मुझे आप गिनवाएं तो क्या क्या काम कर रहे हैं, चलें बताएं। मैंने आपको पहले भी गिनवाया, नहीं अब दोबारा से गिनवाएं। मैं जैसे मैं हूँ लियारी से, ठीक है, तो मैं लियारी के ही ज्यादा आपको गिनाऊंगा, ओके ठीक है। मैंने कहा हम शहर कायद की बात कर रहे हैं जहाँ पर मसलों के अंबार लगे हुए हैं। शहर कायद में बहुत सारे मसले, अंडर बाईपास बनाए हैं, बढ़ जाते हैं। देखो बारिश में तो बढ़ जाएंगे लेकिन फिर काली हो जाते हैं। ये तो बारिश कुदरत का काम होता है ना जी। अभी जैसे हम बात कर रहे थे ईद उल अज़हा पे अलाइशें उठाने के हवाले से, मेयर कराची ने कहा कि 36,000 टन अलाइशें उठा के ठिकाने लगा दी गई हैं और कि गुलाब से शहर की सारी सड़कें धो दी गई, लेकिन हमें ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आया। तो आप पता नहीं किस से देख रहे हो? हम से देख रहे हैं, नहीं नजर आया हमें। नहीं, हमें नहीं नजर आया। कहीं आपने देखा होगा, लेकिन ज्यादा सफाई हुई है। ये अलाइशों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखो सेंट सोलटमेंट वैसे ही नाकाम है, उसकी तो मैं कुल्ली मुखालफत करता हूँ। ठीक, सेंट सोलट वेस्ट बिल्कुल नाकाम है, वो उस तरह नहीं कर रहा है काम जिस तरह उसको करना चाहिए। लेकिन अलाइशों के हवाले से जो स्पेशल जो काम किया वो मेयर ने, ये बिल्कुल जो है ना साफ सुथरा काम किया। कहीं कोई गली में रह गया होगा तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इमरान साहब क्या कहेंगे आप? किस हवाले से? सर जो कह रहे हैं कि तमाम तर काम हो रहे हैं, चीजें से बेहतर हो गई हैं। बात ये कहने में और देखने में तो मतलब फर्क है ना। मतलब आपके मुंह से तो आप कुछ भी कहते हैं कि मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन जिस वक्त जो हकीकत है वो तो आपके जो देखने वाले जो नाज़रीन है, जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इनको जो सुन रहे हैं, उनसे आप जाके पूछ लें। चले छोड़ दे दूर की बात, आप अपने जो स्टाफ है उनको बुला के पूछ लें कि जी आपके मोहल्ले का क्या हाल है, तो वो बता देगा। वो इस कराची शहर में ही रहता है जी, बिल्कुल। किसी भी आप स्टाफ को बुला के पूछ लें तो हाल तो यही है। इस वक्त तो पूरा कराची बर्बाद हुआ हुआ है, सारी गलियां टूटी हुई हैं, सारे रोड जो है सत्यानाश हुआ हुआ है, जगह जगह रोडों पे खड्डे। फिर दूसरा आप आ जाएं, चलिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब आ जाए अस्पतालों की तरफ। तो अभी पिछले दिनों आपको पता है जिन हॉस्पिटल के अंदर वॉशरूम के अंदर डिलीवरी हुई है, तो ये सूरत हाल है। सिविल हॉस्पिटल चले हैं तो वॉशरूमों के दरवाजे गायब हैं, अंदर जो है कुत्ते लौट रहे हैं।
तो स्ट्रेचर जो है उसकी वो व्हील नहीं है, मरीज को स्ट्रेचर ये होता है कि मरीज बीमार है तो उसको आराम से लेके जाए, बिल्कुल। तो लेकिन वो जो है धड़ 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 उछलता कूदता जा रहा होता है। तो मैं कहता हूँ कोई पुरसाने हाल नहीं है ना, इसको इनको कोई आवाम से सरोकार है, इस शहर से कोई सरोकार है। इस वक्त जो है ना बहुत बुरा हाल है आवाम का, आवाम बेचारे, मैंने आपको कहा ना इस वक्त नस्ल कशी की जा रही है इस आवाम की। और मैंने आपको बताया तब्बा के अंदर 100 आ रहे हैं, ये तो तब्बा में आ रहे हैं ना, वो तो एक अमीर हॉस्पिटल, मतलब एक ऊंची जगह है और एक हाई क्लास है। जब वहां पे 100 आ रहे हैं तो आप सोचे कि जो पैसे वाले आ रहे होंगे ना वहां पे, वो भी परेशान हैं। जो बेचारे गरीब हैं, जिस तरीके से 16 नंबर पे कार्डियो है गया या जिना जो NICVD हो गया, नेशनल कार्डियो हो गया, ये जो सरकारी जो वहां पे जो आ रहे हैं, वहां की तादाद शुमार मौजूद नहीं है। ये जो खाली 100 उधर के तो कम से कम 200-300 तो उधर के भी होंगे। तो कम से कम डेली जो है कम से कम 300-400 बंदे को जो है वो हार्ट अटैक हो रहा है। तो इस नहज पे तो लेकर आ गए, कम से कम चलो आप दावा नहीं कर सकते, कम से कम अपनी गलती मान लें, गलती मान के बोले कि ठीक है जी, देखिए आपको अल्लाह ताला के भी तो जवाब देना है, देखिए आवाम को जवाब देना है, अल्लाह के भी जवाब देना है, इसको किसी पे देखिए किसी को तो बनेगा ना। करोड़ों लोगों का शेयर है, जाहिर है अपोजिशन जो है वो इक़्तिदार वालों की कमजोरियां ढूंढते हैं, जाके कहीं कोई और अस्पताल की जो है ना तस्वीरें बनाते हैं, कुत्ते घूम रहे हैं तो उसकी तस्वीरें बना के जो है सिविल अस्पताल। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी हमारी पार्टी के एक दोस्त हैं, उनकी मिसेज जो है सिविल हॉस्पिटल में थी, उन्होंने वहां की वीडियो बना के भेजी कि इमरान ये हाल है। मैं यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अपोजिशन का काम है जाके ढूंढना नहीं, और अच्छा अपोजिशन करना। देखिए अच्छा कोई काम हो, देखिए अगर अच्छा कोई काम होगा तो हम बोलेंगे अच्छा है। हाँ, आपने गंबट में हॉस्पिटल बनाया, देखिए आप जाके ट्रामा सेंटर सही है, अच्छी, मैं कहता हूँ हाँ ट्रामा सेंटर बेहतरीन है, जबरदस्त, मैं मानता हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ ना, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो कुत्ते वाला था ना, मैंने उसकी खुद देखा, लेकिन वो कहीं और का दिखाया था, इन्होंने सिविल अस्पताल बता दिया इन्होंने। ये अपोजिशन का काम है जो है ना उसको निकाल के बताना। देखिए अब ये तो नहीं हो सकता ना सिविल हॉस्पिटल का कुत्ता उसके ऊपर लिख दे, कोई सिविल हॉस्पिटल लिख दे, कुत्ता तो मुख्तलिफ होता है, उनकी तो कोई नंबर प्लेट, देखिए उनकी नंबर प्लेट तो वही होती है जानवरों, जगह नजर आता है, लेकिन मजीद भाई देखिए ट्रॉमा सेंटर की बात थी, मैंने मान ली, लेकिन बात ये कि लेकिन बेशतर जो इनकी जो काम है ना, वो खाली कराची शहर ही नहीं, पूरे इंटीरियर सिंध में सैयद सरदार शाह साहब जो है इनके वजीर तालीम, उनकी रिपोर्ट ये थी कि हमारे सिंध के अंदर जो आई थी कि 45,000 जो स्कूल है, ठीक है, उसकी हालत सही नहीं है, वहां पे किसी ना किसी चीज का या तो वहां पे स्टाफ नहीं है या वहां पे घोष मुलाजमीन है या ऑपरेटिव नहीं है। अब बताएं 45,000 स्कूल, मैं समझता हूँ पूरे सिंध में होंगे ही 45,000 स्कूल, हर स्कूल का ये हाल है, वहाँ पे न तालीम है, वहाँ पे औताकें बनाई हुई हैं। कराची जितना बड़ा शहर है उतने ही बड़े मसाइल भी हैं। अगर बात की जाए तमाम जो सियासी जमातें हैं, PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, तो किसी भी जमात ने कोई फायदा अब तक नहीं दिया। PTI भी अगर अपने दौरे हुकूमत की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से भी कराची के शहरियों के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपसे यही कह रहा था, देखिए बल्दियात हमारे पास कभी भी नहीं रही, न सिंध गवर्नमेंट रही, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको गिनाया महमूदाबाद नाला, गुजर नाला, आपका अल्लाह भला करे ये जो आपको गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, K4 जो है हमने FW के हवाले किया, ठीक है, इसके अलावा सर्कुलर रेलवे, ठीक है, और उसके बाद ये जो देखें हम इसको नहीं कहते बड़ी रेलवे जो है ना सर्कुलर हमारी काम मुकम्मल किया। अरे भाई मेरे हमने शुरू किया, हमें मुकम्मल करने ही नहीं दिया ना, हमारी हुकूमत से कोई एक काम मुकम्मल किया हो तो बता दें। अरे तो भाई हमारी हुकूमत आपने छीन ली, एस्टेब्लिशमेंट ने, आपने हमें छोड़ के चले गए, आपने का मुल्क बर्बाद कर रहे हैं। अरे रियासत की बदनामी की, रियासत कौन सी बदनामी? अरे हमारी हुकूमत गई है, उसके बाद ये वाकया हुआ है आपको 9 मई का, आपने हमारी पहले हुकूमत गई है, आपने इमरान खान, और तो साइफर आज साबित हो गया, आप लोगों ने क्या बोला कि साइफर कुछ नहीं हैसियत, आपको पता है साइफर केस ही खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, इसलिए कि वो खुद झूठे पड़ गए, इमरान साइफर तो है नहीं, लेकिन साइफर निकल आया, साइफर की हकीकत आई, ये खुद जलील हो लोगों की मुखालफत कर रहे हैं जो आज बॉर्डर पे हमारे भाई, हम उनकी मुखालफत नहीं कर रहे। देखिए मजीद भाई मेरी बात सुन ले भाई, बात ये है कि देखिए ये इमरान खान कहता है, अरे भाई किसी ने नहीं जलाया, हम तो कहते हैं सबूत लेकर आओ, जिसने जलाया फुटेजेस कहाँ गायब कर दिए, अरे कहाँ सबूत है, अरे कोई सबूत नहीं, अरे छोड़ दे ना फुटेजेस। इमरान खान आज भी बोलता है, वो किधर कहते हैं जिन्होंने फुटेजेस गायब कर दी, जिन्होंने CCTV के जो वीडियोस थी वो गायब कर दी, वही कसूरवार है 9 मई करने के, ठीक है। हम तो कहते हैं इमरान खान ने हमेशा बोला है ये फौज भी मेरी है, यहाँ से बोली गई, हम फौज को नहीं बोलते, लेकिन बात ये है कि देखिए फौज में अगर देखें हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, फौज में फिर कोर्ट
कोर्ट मार्शल किसका होता है? वहां पे भी तो अदालतें बनी है ना, इसका मतलब वहां पे भी तो कुछ ना कुछ गलतियां होती होंगी उन लोगों से। हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं फौज तो हमारी है। 2018 में आपको देखिए हमारी, देखिए 7 लाख की, देखिए 7 लाख की जो हमारी 7.5 लाख की फौज है, उसमें से 2018 के इलेक्शन में 5 लाख वोट तो सिर्फ छावनियों से पड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फौज तो चाहती है पीटीआई को, फौज में तो मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हमेशा फौज को तो ओन किया है, वो फौज हमारी है। हाँ, वो कायदियानी ग्रुप चाहता होगा, जो भी कायदियानी ग्रुप है वो तो चाहता होगा। कौन कायदियानी ग्रुप? जो फौज में। हाँ, अच्छा फिर आ जाओ आप यहूदियों के ऊपर, आप यहूदी एजेंट बोलते रहे, वो भी साबित हो गया कि आज अमेरिका से डिक्टेशन कौन ले रहा है, आज नोबेल के लिए कौन उसको जो है नॉमिनेट कर रहा है। आपको पता है अभी अमेरिका ने ईरान के ऊपर से पाबंदी हटाई कि जी आप इंडिया आपसे तेल खरीद सकता है, आपसे रशिया तेल खरीद सकता है, आपसे चाइना का तेल खरीद सकता है। आप इतनी खुशामदे कर रहे थे, पाकिस्तान पे पाबंदी है आज भी ईरान से तेल लेने पे। आपको पता है कि इस वक्त $6 अरब का इस वक्त पेनल्टी लगी हुई है पाकिस्तान पे। आपको पता है क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है, आपको बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि 2000 आपने जो इंडिया पाकिस्तान ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन माहिदा हुआ था, आप यकीन करें $6 अरब की पेनल्टी लगी पाकिस्तान को, क्योंकि ईरान ने पूरे बॉर्डर तक अपनी पाइपलाइन लेकर आए, पाकिस्तान ने ईंट तक नहीं रखी, वो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में गए, वहां से पेनल्टी लगी है पाकिस्तान के ऊपर $6 अरब की। अगर आपने क्यों नहीं लिया ईरान से उस वक्त तेल? जरदारी साहब की हुकूमत थी उस वक्त, आपको लेना चाहिए था आवाम को रिलीफ, लेकिन आपको आवाम से कोई सरोकार हो, आवाम की कुछ सोच हो, कोई दिल में दर्द हो तो आप करें ना। अभी आप $6 अरब आपने मजीद आपने अजीम, देखिए उस वक्त तक थी जब तक बेनजीर साहिबा थी, उस वक्त तक थी जब जरदारी साहब आए हैं और जब ये आए फिर बिलावल साहब आए। अब मैं नहीं समझता कि आवाम के अंदर कोई मकबूलियत है। आज जरदारी के वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जब शहीद किया लियाकत बाग में, आप यकीन करें लोग इतना इश्तियाल में थे, पाकिस्तान तोड़ने के नारे लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान कप्पे, और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने कायदियानियों को काफिर करार दिया। ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का कारनामा है। 71 में पाकिस्तान कैसे टूटा? 71 में पाकिस्तान इसलिए टूटा कि बांग्लादेश वालों ने गद्दारी कर दी। नहीं बिल्कुल ये नहीं बोला। उस जुल्फकार अली भुट्टो का कारनामा है। आज ये एटम बम बनाया गया, पाकिस्तान। हम आज बहादुरी की बात करते हैं, पाकिस्तान आज हम बहादुरी की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। ये तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने एटम बम दिया, ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कारनामे जितने आप देख लें। कायदियानी को नून क्यों क्रेडिट लेती है सर? फिर मुस्लिम लीग लेती है तो लेते रहे, जो जिस तरह तहरीक इंसाफ ले रहे हैं बहुत से क्रेडिट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक। इमरान मिर्जा पीटीआई से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। कराची के मसाइल इतने सारे, बात करते रहेंगे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा लेकिन मसाइल खत्म नहीं होंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।